फोकस करिएगा, हम लोग चैप्टर कर रहे हैं आपका प्रोसेस कॉस्टिंग। 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले हम लोगों को समझना जरूरी है कि प्रोसेस क्या होता है। अच्छा बताइए, प्रोडक्ट को एक प्रोसेस में बनाना पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको बनाने के लिए कई प्रोसेस लगते हैं, समझ रहे हैं? और कहीं कहीं पे सारा प्रोसेस एक साथ कर लिया जाता है। कहीं कोई ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे सारा प्रोसेस एक साथ किया जाता है, तो उस प्रोसेस का कॉस्टिंग तो निकालना पड़ेगा ना। उस प्रोसेस का कॉस्टिंग को निकालने के लिए हम क्या बनाते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग। ये प्रोसेस कॉस्टिंग जनरली किसके लिए सूटेबल है? जहाँ पे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनता है, जहाँ पे मास प्रोडक्शन चाहिए। मास प्रोडक्शन का मतलब होता है कि भाई अगर एक भी दिन प्रोडक्शन रुक गया तो देश में भूचाल वाला समस्या आ सकता है। उसके लिए प्रोसेस भी फॉलो किया जाता है और उसका कॉस्टिंग निकालने के लिए हम लोग क्या चीज़ को फॉलो करते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, हमारे देश में सीमेंट चाहिए या नहीं चाहिए? आप हिंदुस्तान के पूरा कोना कोना में चले जाइए, आप हर जगह देखिएगा कि कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है। तो कंस्ट्रक्शन कैसे होता है भाई? सीमेंट से होता है। आप हर जगह चले जाइए, कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है। पेट्रोल डीजल ले लीजिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? शुगर अच्छी नहीं समझ, जहाँ मास प्रोडक्शन होता है, ये सब मास प्रोडक्शन होता है, समझ पा रहे? इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं भाई? प्रोसेस कॉस्टिंग। क्या बनाते हैं? क्लियर है क्या? अब मान लीजिए सवाल में दिया हुआ 3 प्रोसेस, तो 3 अकाउंट खोलना पड़ेगा। 2 प्रोसेस दिया तो 2 अकाउंट खोलना पड़ेगा। 4 प्रोसेस दिया तो 4 अकाउंट खोलना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे हैं? अच्छा, 2 तरीके का लॉस है। एक होता है नॉर्मल लॉस, जो होगा ही होगा, जिसको हम चाह के भी नहीं रोक सकते। हम काम करेंगे नॉर्मल लॉस होगा, काम करेंगे नॉर्मल लॉस। जैसे हम लोग को मालूम है कि हमारे पास 24 घंटा समय है, जिसमें हम लोग 2-3 घंटा तो नॉर्मली बर्बाद कर ही देंगे। आप लोग तो ज़्यादा ही बर्बाद करते हैं, बट एक तो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 2-3 घंटा नॉर्मली तो लोग बर्बाद कर देंगे। नॉर्मली बर्बाद कर देंगे मतलब अनप्रोडक्टिव वे में खर्च करना, समझ रहे हैं? 24 घंटे ही समय है आप लोग के पास में, 2-3 घंटा तो लोग बर्बाद कर देते हैं ऐसे, समझ रहे हैं? वो कौन सा लॉस है भाई? वो तो हम लोग बर्बाद करेंगे ही करेंगे। अच्छा, एक होता है एबनॉर्मल लॉस। ऐसा हम लोग समय बर्बाद करते हैं जिसे हम लोग बचा सकते हैं, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? तब ऐसे ही खर्चा में होता, खर्चा में कुछ ऐसा खर्चा होता है जो लगेगा ही लगेगा, लॉस होगा ही होगा, नॉर्मल लॉस। और कुछ ऐसा खर्च होता है जिसे हम बचा सकते हैं। कुछ ऐसा चीज़ होता है जिसे बचा सकते थे लेकिन हम बचाने में नाकामयाब रहे, इसे कहते हैं आप नॉर्मल लॉस। क्या कहते हैं? तो नॉर्मल लॉस तो होगा ही होगा। नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन अलग से करने का दरकार नहीं है, क्योंकि नॉर्मल लॉस तो होगा ही होगा। और एक होता है एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस कब होगा? जब बुक्स कह रहा है, हिसाब कह रहा है कि आपके पास 800 पीस ऐसा पेन होना चाहिए, 800 पीस आपके पास पेन होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? कौन कह रहा है? बुक्स कह रहा है। लेकिन आपके पास ना 7.5 पेन है। आपके पास वास्तव में कितना पेन है? हिसाब कह रहा है 800 होना चाहिए, आपके पास कितना? 750, माने कितना कम है? ये क्या है? अब नॉर्मल लॉस क्या है? अच्छा, बुक्स कह रहा है ना कि आपके पास 800 पेन होना चाहिए, लेकिन आपके पास वास्तव में 900 पेन बना हुआ है, यानी ज़्यादा बना हुआ है। ये क्या है? एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल, कभी कभी गेन भी तो होता है, ज़्यादा बना देते हैं। ज़्यादा क्या करते हैं? हिसाब कह रहा है कि 800 पीस होना चाहिए, लेकिन वास्तव में मेरे पास कितना है? 900। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो हमारा क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। तो सब बनाते समय हम लोग देखेंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? थ्योरी की इसका कोई आवश्यकता नहीं है, थ्योरी खाली समझने के लिए है। सम हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। एक सम लिखिए, फिर हम लोग सम को हम लोग सॉल्व करके समझेंगे। ओके, सम लिखिए। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। प्रिपेयर प्रोपोज पास नहीं करना है, शांति बनाए हुए लिखना। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, prepare process account from the following. Prepare process account from the following. Prepare process account from the following.
प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। चलिए लिखिएगा, प्रोसेस 1 एक तरफ हेडिंग दीजिए, एक तरफ हेडिंग दीजिए प्रोसेस 2। दो ही प्रोसेस है। हाँ, ऐसे हेडिंग देके हम लिख रहे हैं, आपको देख लो लिखना है, समझे। इनपुट, इनपुट माने जो लगाए हैं, आउटपुट माने जो मिला है। इनपुट माने आउटपुट माने मिला है, समझा? ठीक है। लिखिए लिखिए लिखिए, मटेरियल 40, लेबर 30, ओवरहेड 12,000, 20,000। चलिए, ये हमारा सम है प्रोसेस 1 प्रोसेस 2। नोट हो गया है? डन। डन डन डन। फर्स्ट नीचे वाला, नीचे वाला, ये नीचे डबल सवाल आप लोग देखे हैं। ये हमारा फॉर्मेट है भाई। सॉल्यूशन कैसे करेंगे ध्यान से सुनिए। सवाल में पहले क्या दिया एक बार पढ़ के सुना है, फिर आपको सॉल्यूशन कैसे करना है बताते हैं। देखिए सब में क्या दिया, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 इनपुट दिया है। प्रोसेस 1 में इनपुट 1000 दिया है, लेकिन प्रोसेस 2 में इनपुट नहीं दिया है। मटेरियल प्रोसेस 1 में 40,000 दिया है, लेकिन प्रोसेस 2 में नहीं दिया है। लेबर 20,000 दिया है, उसका 30,000। ओवरहेड 12,000, 20,000। नॉर्मल लॉस 10%, 10%। स्क्रैप वैल्यू कैसे बेचते हैं, 5 रुपया और 10 रुपया। आउटपुट मिल रहा, आउटपुट में हमें मिल रहा रेडी होकर के 850, 800। यही लिखवाए हैं सवाल। क्या चीज? लेबर 50 12,000 और 20,000 लेबर लिखवाए हैं। ओवर है और लेबर क्या लिखवाए हैं, 20,000 और 30,000। 20,000 और सवाल खाली 30,000 लेबर में लिखवाना है। 90 लिखा हो लेबर 20,000 और 30,000 नहीं लिखवाया, कितना लिखवाया लेबर, मैंने उसमें नहीं लिखवाया, कोई बात नहीं। लेबर 30,000 लिखवाया ना, चलो लेबर आपका 30,000 लिखवाया, कहाँ पे, प्रोसेस 1 में। लेबर आपका 30,000 है, ठीक है। चलिए आइए सॉल्यूशन कैसे करेंगे ध्यान से देखिए हम लोगों का। ये हमारा प्रोसेस 1 अकाउंट ऐसे खुलेगा। फॉर्मेट कैसे होगा देख लीजिए, फॉर्मेट कैसे होगा देख लीजिए। पर्टिकुलर यूनिट रेट पर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट रेट पर यूनिट अमाउंट। प्रोसेस 1 का भी वैसे ही फॉर्मेट होगा, प्रोसेस 2 का भी ऐसे ही फॉर्मेट होगा। इधर वाले साइड को हम कहते हैं डेबिट साइड और इधर वाले साइड को हम कहते हैं क्रेडिट साइड। एजम्पशन के लिए कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट यहाँ लिखा नहीं जाता है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, मान सकते हैं। जितना खर्चा होगा सुन लीजिएगा ध्यान से, जितना खर्चा होगा इसको कहाँ दिखाएंगे हम, डेबिट में, माना इस साइड।
जितना खर्चा होगा इस साइड, और क्रेडिट में एक ही चीज दिखाएंगे, नॉर्मल लॉस। क्या दिखाएंगे? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जितना खर्चा होगा इधर, क्रेडिट में एक ही चीज दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? नॉर्मल लॉस। समझ पा रहे हैं? सबसे पहले 1 बनाएंगे, 1 का खर्चा 1 में, 2 का खर्चा पहले 1 बनेगा फिर, समझ रहे हैं क्या बोले? पहले 1 बनेगा फिर, तो 1 बना रहे तो 1 का खर्चा देखेंगे, 2 बना रहे तो 2 का खर्चा देखेंगे। चलिए बताइए 1 का क्या क्या खर्चा है। सबसे पहले दिया मटेरियल, इनपुट दिया था, इनपुट हाँ लिख देंगे। मटेरियल कितना दिया हुआ है? 40,000। इनपुट लिख देंगे, यूनिट में बात खत्म। ठीक है, ऐसा लिखा रहता, ऐसा लिखा रहता। इनपुट 1000 8 रुपये 4 करके तो गुना कर देते, 1000 × 4 40,000। लेकिन खाली इनपुट बोला, इनपुट लिख देंगे, मटेरियल का वैल्यू लिख देंगे, कोई दिक्कत? लेबर कितना लिखवाए हैं? 30,000। फिर ओवरहेड कितना लिखवाए? ओवरहेड अमाउंट में सब लिख देंगे। लेबर 30,000, ओवरहेड कितना लिखवाए? 12,000। और कुछ लिखवाए हैं? खर्च में नॉर्मल लॉस लिखवाए 10%। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस किधर जाएगा भैया? बाय नॉर्मल लॉस। इधर 2 लगा के लिखेंगे, इधर कैसे लगा के लिखेंगे? बाई लगाकर। कैसे लिखेंगे? इधर 2, इधर बाई। कौन सा लॉस है भाई? नॉर्मल लॉस। कौन सा लॉस? तो नॉर्मल लॉस लिख देते हैं। तो 1000 यूनिट है ना, 1000 का 10%, 10% है कि 5%? 1000 का 10% 100, 1000 का 10% 100। अच्छा, हाथ को स्टॉप करिए। लिखने कौन बोला आप लोग? लिखना बोल रहे हैं। 1000 का 10% कितना हो रहा? 100। कितना हो रहा? 100। अच्छा, प्रोसेस 1 में ये रद्दी का भाव में बेचेंगे ना, उसे कहते हैं सेल ऑफ स्क्रैप। रद्दी का भाव में बेचेंगे, उसे कहते हैं सेल ऑफ स्क्रैप। कितना करके बेचेंगे? 5 रुपये। कितना करके बेचेंगे भैया? 5। तो लिख देंगे यहाँ 5। 1000 × 5 5। क्लियर? अगर रद्दी का रेट नहीं दिया रहेगा तो नहीं बिक रहा, इसका मतलब है। सेल ऑफ स्क्रैप दिया रहेगा तो गुना करके लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। समझे? खाली 100 लिख के छोड़ देंगे। यूनिट में 100 लिख के अगर रद्दी का भाव दिया रहेगा तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। जरूरी थोड़ी है सब कुछ बिक जाए, जरूरी है कचरा चीज बिक जाए सब चीज। तब अब इधर जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे। जोड़ेंगे तो इधर कितना हो रहा? 1000, और इधर कितना हो रहा? 40 30 70 72,000। 1000 72,000 यही हो रहा ना। माइनस करिए, माइनस करके लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। बाई बैलेंस सीडी 1000 में से 100 जाएगा 900। ये वाला जोड़ने में अच्छा मिस्टेक हुआ है, ठीक है। 82,000 माफ करिएगा, जोड़ने में हम लोग का कितना है? 82,000। तो 1000 माइनस 100 कितना हो रहा है? 900। और 82,000 माइनस 500 कितना हो रहा है? 81,000। यहाँ पे ना, यहाँ पे हम लिखते बाई बैलेंस शीट नहीं लिखते, हम लिखते ट्रांसफर टू प्रोसेस 2। ट्रांसफर टू प्रोसेस क्या लिखते हम लोग? तब जब नीचे वो आउटपुट नहीं दिया रहता, तब आउटपुट एक तो दिया है ना, वो नहीं दिया रहता ना, यहाँ पे लिखते ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, I2 में आ जाता। यही तो सवाल वो वाला खत्म हो जाता, बोला समझे। लेकिन इसमें क्या दिया है? आउटपुट। तो CD लिखेंगे। आउटपुट देगा तो आउटपुट नहीं देगा तो डायरेक्ट CD की जगह ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, वहीं पे ये खत्म। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? लेकिन आउटपुट दिया है, आउटपुट तो हमें CD भी नहीं करना है। समझे? CD इस CD को इधर बिल्ड टू बैलेंस कितना हो रहा है भाई? 900 81,500। अच्छा, डिवाइड करके रेट भी तो निकाल सकते हैं ना। तो डिवाइड करिए तो 81,500 डिवाइड बाई 900, 81,500 डिवाइड बाई 900 90.55। ठीक है, 90.5 आ गया। 90 रुपया 50 पैसा, 90 रुपया। ठीक है, 81,500 डिवाइड बाई 900 था ना। 90 रुपया 50 पैसा, 90 रुपया। ठीक है, यहाँ पे लिख देते 90 रुपये 50 पैसा। अच्छा, बुक्स कितना बोल रहा है कि 900 होना चाहिए? कितना होना चाहिए?
लेकिन एक्चुअल में किताब सवाल में कितना दिया है? 8.5। सवाल में कितना दिया? हिसाब कह रहा है 900 होना चाहिए, लेकिन आपके पास तो वास्तव में 850 है। कम है कि ज़्यादा है? कम है। कम है तो क्या है? एबनॉर्मल लॉस। कम है तो क्या है? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हिसाब कितना बोल रहा है? हिसाब बोल रहा है नहीं, पैसा पे समझो। हिसाब बोला कि पैकेट में 900 होना चाहिए, लेकिन पैकेट में 850 है। कितना कम है? बोलते ना 50 गड़बड़ हो गया, किधर गड़बड़ हो गया रे बाबा, ये लॉस है। समझा क्या बोले? नहीं समझा तो वही बात, सवाल में दिया है ना, मैंने एक्चुअल है, और यहाँ कितना 900। हिसाब बोल रहा है 900 और सवाल में कितना है? 850। लॉस कितना हो रहा है? तो लॉस लिख देंगे 50। तो लॉस होगा तो क्रेडिट में, गेन होगा तो डेबिट में। एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कितना हो रहा है भैया? 50। कितना का भाव में लिखेंगे? 90 रुपये 50। गुणा करके बताओ। 50 × 90 50। 50 × 90 50। 4525। फिर इधर जोड़ेंगे, इधर कितना हो रहा भाई? 900, 81,500, 900, 81,500। माइनस करो। माइनस करके यहाँ लिखेंगे ट्रांसफर टू प्रोसेस 2। क्या लिखेंगे? ट्रांसफर टू प्रोसेस 2। यहाँ 850 आ रहा है, यहाँ कितना? 81,500। कितना हो रहा? 76,975। यही हो रहा। अभी ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 वाला खत्म। अब इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे। कहाँ से आ रहा भाई? प्रोसेस 1 से। कहाँ से आ रहा? प्रोसेस 1 से। लिख देंगे प्रोसेस 1। कितना आ रहा? 850 कितना करके? 76,975। कोई तकलीफ? अब 2 का खर्चा 2 में बैठाएंगे। 2 का मटेरियल है क्या? मटेरियल है, लेबर है नहीं, ओवरहेड है। ओवरहेड कितना है? ओवरहेड कितना भाई? लिख दो ओवरहेड कितना? 20,000। फिर क्या है? नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। 850 का 10% कितना होगा? 50। कितना होगा? 50। 850 का 10%। इसको रद्दी के भाव में कैसे बेचेंगे? 10 रुपये का बेचिएगा तो लिखेंगे, नहीं बेचेगा तो 50 ही लिखते, लेकिन गुणा करके। देखो लिखा हुआ सिलेबस का 2 का लिखा ना 10 रुपया। 2 में 2 को देखेंगे, 1 में अब तो कुछ है नहीं। इधर जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे, इधर जोड़ेंगे, इधर बताइए कितना होगा? 850 और ये कितना हो रहा है? 76 ना। आपको समझ आ रहा है ना बेटा? 76,975 प्लस 20,000 कितना हो रहा है? 96,975। 850 96,975 लेस कर लेंगे। 850 माइनस 85 कितना हो रहा है? 765 माइनस कर लेते हैं। 96,975 माइनस 850 कितना हो रहा है? 96,125। 96,125 ठीक है। क्या दिक्कत है? कुछ पूछना है? कुछ कहाँ पे? 10% 850 850 का 10% 85 होगा। 85 ना। हाँ, और 10 रुपया करके 85 लिखा हुआ। ठीक है। कुछ और पूछना है? तो लिख देंगे बाई बैलेंस शीट। बाई बैलेंस शीट, बाई बैलेंस शीट लिख देंगे। हो गया। इस सीढ़ी को इधर बेटे, इस सीढ़ी को इधर 765। अच्छा, डिवाइड करके रेट निकाल लेते हैं। 96,125 डिवाइड में 765 डिवाइड करो। डिवाइड कर लेते हैं 765 से। रेट आ जाएगा कितना आ रहा है? 125.65 हो गया। डिवाइड करके रेट निकालिए। इस सीढ़ी को इधर बेटी 125.65 96,125 हो गया। अच्छा, हिसाब कह रहा है 765 बनना चाहिए। हिसाब कह रहा है कितना बनना चाहिए? और आपको बन के कितना रेडी है?
800 ज़्यादा कि कम? ज़्यादा बना। कितना ज़्यादा? 35। कितना ज़्यादा? ज़्यादा हुआ माने गेन हुआ। ज़्यादा हुआ माने गेन कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। गेन कहाँ लिखेंगे? तो लिख देंगे टू एबनॉर्मल गेन। 35 का ज़्यादा हुआ है 125.65 गुना कर लेते हैं 35 इंटू 125.65 कितना हो रहा भाई? 4398। क्या करेंगे? इधर जोड़ेंगे, इधर जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे और लिख देंगे ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। ट्रांसफर टू कौन सा गुड्स लिख देंगे? फिनिश गुड्स। कितना है भाई? ये जोड़ के 800 और ये जोड़ के 96 125 प्लस 4390 1000 1,05,023 800 1,05,023 ये ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे? लास्ट प्रोसेस में लिख देंगे ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। एक और प्रोसेस रहता है ना तो लिखते ट्रांसफर टू प्रोसेस 3। क्या लिखते? ऐसा लॉस फर्स्ट का लफड़ा नहीं रहता ना तो यहीं पे लिख देते ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। ट्रांसफर टू जहाँ सीडी लिखे है ना वहीं पे लिख देते। क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत है? बोलिए। समझ में आया है? क्या किए? खर्चा डेबिट नॉर्मल और क्रेडिट इधर जोड़े, इधर डिवाइड करके रेट निकालो। उसके बाद कंपेयर करो। लॉस हुआ है कि गेन? 900 बना है, बुक में कितना बना है? 850 माना लॉस हुआ है 50। फिर उसको ट्रांसफर कर दिया इधर, बैलेंस कर खर्चा लिख दिया, इधर जोड़े, इधर फिर डिवाइड करके रेट निकाल लीजिए। हिसाब कह रहा है 765 बनना चाहिए, बुक में कितना बना है? ज़्यादा बना है, गेन हुआ है, उसी रेट में गुना करके लिख दो। इधर जोड़ेंगे, इधर घटा देंगे, लिख देंगे ट्रांसफर टू फिनिश गुड। समझ आया सभी लोग को? कॉपी नीचे वाला डेबिट क्रेडिट लिख दीजिएगा, ठीक रहेगा। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बट लिख दीजिएगा। क्लियर है क्या? क्लियर? इधर 2 लगा के लिखना, इधर बाई लगा के। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन होता है तो कभी कभी बोलता है कि एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाइए, एबनॉर्मल गेन का अकाउंट बनाइए। तो कैसे बनेगा? ध्यान से देखिए, किसका बात करें हम लोग? एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। बोले क्या बोले हैं? तो एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन का हम अकाउंट कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखिए। हाँ, को जो रहेगा या दोनों बोल सकता है क्योंकि दोनों हुआ है ना। किसका बात करें? एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। कैसे बनेगा? ध्यान से देखिए। अगर पूछता है तो बनाएंगे, नहीं पूछेगा तो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है। किसका बात करें? एबनॉर्मल लॉस। फॉर्मेट सेम होगा, फॉर्मेट जैसा अभी किए हैं फॉर्मेट आपका सेम रहेगा, फॉर्मेट में कोई अंतर नहीं है, फॉर्मेट सेम रहेगा। हेडिंग हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। चलिए, एबनॉर्मल लॉस किधर हुआ है भाई? प्रोसेस 1 में हुआ है। कहाँ हुआ एबनॉर्मल लॉस? तो डेबिट क्रेडिट में हुआ है तो डेबिट में आएगा, लिख देंगे टू प्रोसेस 1। तो प्रोसेस 1 कितना हुआ एबनॉर्मल लॉस? 50। 90 रुपया 50 पैसा करके 4,550। क्लियर है? क्लियर? बालक सुन रहे हैं? हाँ बालक सुन रहे हैं। अब इसको रद्दी का भाव में बेचेंगे तो कैसे बेचेंगे? अगर इधर है तो इधर में बेचेंगे, बाई बाय सेल्स। कितना है बेटा? 50। रद्दी का भाव का इसका रेट कितना दिया? 5 रुपये। तो 50 इंटू 5 कितना हो रहा? 250। तो 2500 हो रहा, 250 2500। सुनिए, तो 4,525, 4,525, 4,525 में से 250 हटा दीजिए, जो आएगा उसको हम कहेंगे कॉस्टिंग पीरियड। माइनस करिए, कितना आ रहा है? 4,525 माइनस 250, 4,275। ये लॉस हुआ। कॉस्टिंग पीरियड माने क्या होता है? लॉस हुआ।
कॉस्टिंग पीरियड माने क्या होता है? लॉस हुआ। क्लियर है क्या? क्लियर? ट्रांसफर कर लीजिए, इसको रद्दी का भाव में इधर भेज दीजिए। एबनॉर्मल लॉस हो गया। एबनॉर्मल गेन कैसे खुलेगा? वैसे ही 3 फॉर्मेट कर लीजिएगा, हम टिक फॉर्म में दिखा रहे हैं। किसका बात करें? एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन कैसे खुलेगा? एबनॉर्मल गेन किधर आया है भाई? डेबिट में। किधर आया है? डेबिट। प्रोसेस 2 का डेबिट में। प्रोसेस 2 का डेबिट। तो क्रेडिट में लिख देंगे। कितना हुआ था? कितना करके? 125.65 अमाउंट 43 हो गया। अगर इधर हम ट्रांसफर किए तो उसको बेचेंगे इधर, समझ रहे हैं? टू बैंक रद्दी के भाव में इसको बेचे तो कितना करके बेचेंगे? बताइए तो। 10 रुपया करके बेचेंगे। कितना बेचेंगे? 350 हो गया। फिर क्या करेंगे? जोड़ेंगे 4398 माइनस करिए 350। 4398 माइनस 350 कितना हो रहा? 404। ये हुआ कॉस्टिंग पीरियड। कोई तकलीफ? अगर पूछेगा तो एबनॉर्मल लॉस और गेन ऐसे ही अकाउंट खोलते हैं, खोल देंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? समझ गए हैं? तब खोलना है जब पूछेगा तब, नहीं पूछेगा तो नहीं खोलेंगे। क्लियर है क्या? ये सब आप लोगों को बनाना है भाई। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस ए है और प्रोसेस बी है। इनपुट दिया है, मटेरियल ए है, लेबर है, नॉर्मल लॉस आउट। प्रोसेस ए और बी बनेगा और आप बनाइएगा एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन जैसे हम सिखाए हैं। ठीक है? अच्छा, बच्चे पूछें क्या इसको भी बैलेंस करना है एबनॉर्मल लॉस में? नहीं, इसको बैलेंस करना नहीं, खाली इसको बैलेंस करेंगे एबनॉर्मल लॉस में। क्लियर है क्या? समझ गए हैं?